बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जब पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ये खबर आम हो रही थी कि आन सान सूची का तख्ता उलट दिया है उनकी फ़ौज की जानिब से, और इस तख्ते के उलटने के बाद अमेरिका समेत इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह पर तूफ़ान उठा है कि ऐसा क्यों हुआ। उनके कमांडर इन चीफ ने इक़्तिदार संभाल लिया, एमरजेंसी लगा दी और 1 साल तक इलेक्शन का वादा कर दिया। तब हकीकत टीवी ने आपकी स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, आपको कहा था कि पाकिस्तान और चाइना ने ज़बरदस्त खेल खेल दिया है, क्योंकि इस पूरे खेल के अंदर पाकिस्तान और चाइना ने जो बयान जारी किए हैं इसके पीछे आपको बताई थी बैकग्राउंड कि पाकिस्तान और चाइना जो नई उनकी हुकूमत आई है, जो उनकी मिलिट्री की हुकूमत है, इसको कम्प्लीटली बैक कर रहा है। इसी वजह से मज़ीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। ना तो इमरान खान ने कोई बयान दिया, ना आर्मी चीफ ने बयान दिया, ना सदर ने बयान दिया कि म्यांमार में हुकूमत का तख्ता क्यों उल्टा, न चाइना की जानिब से बात हुई। और आपको यह भी बताया था कि चाइना ने फुली सपोर्ट किया है बैकएंड से, और इस खेल के अंदर पूरी तरह पाकिस्तान और चाइना सपोर्ट कर रहा है। और चाइना के मशवरे के बाद पाकिस्तान ने यह रद्द-ए-अमल दिया, जबकि इंडिया चीख रहा है, अमेरिका चीख रहा है, जापान चीख रहा है, ऑस्ट्रेलिया चीख रहा है। दुनिया भर के अंदर यूनाइटेड नेशन का हंगामी इजलास है। इवन कि जो बाइडन ने धमकी दी है उनकी मिलिट्री को कि अब तुम पर जो पाबंदियां लगाने वाले तुम सोच भी नहीं सकते। आपको कहा था कि फुली सपोर्ट है चाइना की, क्योंकि यहां पर डिफेंस इंस्टॉलेशन होने जा रही। अब जो अमरीकी मीडिया ने खबर ब्रेक की है और इंटरनेशनल लेवल पर जाहिर सी बात है अमरीकी इस्टेब्लिशमेंट की मदद से वो ये खबर ब्रेक करेगी। होता क्या है, पहले ये ग्राउंड बनाते हैं, फिर उसके बाद अमरीकी ऑफिशियल का बयान आएगा। अभी अमरीकी मीडिया की जानिब से खबर ब्रेक की गई है कि म्यांमार के जो कमांडर इन चीफ हैं, जिन्होंने सूची का तख्ता उल्टा है, ये 3 हफ्ते पहले चाइना के अहम डिप्लोमेट और ओहदेदारों से मुलाकात उन्होंने की, और इसमें चाइना ने बैक किया था सूची का तख्ता उलटने के लिए और पूरी तरह सपोर्ट शामिल थी। और इसके बाद स्टिल चाइना ने उनको यकीन दहानी करवाई कि अगर तुम पर अमेरिका या कोई पाबंदियां लगाता है तो मेरे पास वीटो पावर है, मैं पूरी तरह इन पाबंदियों को हटा दूंगा, लेकिन शर्त साथ ये रखिए कि पाइपलाइन जो प्रोजेक्ट है जो चाइना का है, या चाइना के साथ जो डिफेंस स्ट्रेटजी है वो पूरी तरह अमल में लानी चाहिए। और इस सूरत हाल के अंदर मिलिट्री टू मिलिट्री मामला नहीं, चाइना के तुम्हारे साथ हर तरह से मामला पूरा ताउन रहेगा। लिहाजा इस सूरत हाल में तुम्हें इकोनॉमिक पैकेज भी दिया जाएगा, लेकिन तुमने हमारा साथ देना, चाहे हम इंडिया के खिलाफ डिफेंस इंस्टॉलेशन करें, इंडिया को सबक सिखाए, सब कुछ हो। और इसी सूरत हाल के पेश नज़र अब म्यांमार में जो फौज ने तख्ता उल्टा है उसमें पीछे चाइना का हाथ है, ये अमरीकी मीडिया ने कहना शुरू कर दिया। आपको ऑलरेडी हकीकत टीवी इस पर तफसीली बात बता चुका है, अब ज़रा समझिए। देखिए इस वक्त सूरत हाल क्या, सूरत हाल इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर किसी की चीखें निकल रही हैं तो वो अमेरिका की है। एक वक्त ये होता था कि किसी आर्मी चीफ ने या किसी ने कोई तख्ता उलटना होता था, वो उलटने से पहले या बाद में अमेरिका की नाराज़गी को सामने रखता था कि अमेरिका अगर साथ खड़ा है तो हम ये काम कर सकते हैं, अमेरिका ये करेगा तो ये हो जाएगा, अमेरिका ये कहेगा तो वो हो जाएगा। इस सूरत हाल के अंदर वो अमेरिका की नाराज़गी और खुशी को सामने रखते थे। ये अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पहली मरतबा ऐसा हुआ कि अमेरिका को आउट कर दिया है म्यांमार जैसे मुल्क ने, और उसने ये देखा है कि चाइना मेरे साथ है, अगर मुझ पर पाबंदी लगे तो चाइना वीटो कर देगा, सारी पाबंदियाँ हट जाएंगी। और दुनिया के अंदर ये पैगाम दिया गया है, चाइना ने पैगाम दिया ख़ास तौर पर छोटे ममालिक को कि आज के बाद अगर तुम मेरा साथ दोगे तो मैं तुम्हें पैसा भी दूंगा, तुम्हें पाबंदियों से बचाऊंगा भी, तुम्हारी सपोर्ट भी करूंगा, जो खित्ते में मैं चाहता हूँ तो मेरे साथ खड़े होगे तो दोनों का फ़ायदा होगा। मैं अमेरिका की तरह नहीं कि अपने दोस्तों को मारूँ और दुश्मनों के साथ भी लड़ाई लड़ूँ। लिहाजा इस सूरत हाल के अंदर मैं अगली मुतवक्के सुपर पावर हूँ, तुम मेरे साथ मामला तय करो। आप देखिए कि चाइना ने डोमिनेट कर दिया अपनी पॉलिसी। अब जाहिर सी बात है इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स इस चीज़ को देख रहे हैं कि पाकिस्तान भी इसके पीछे है, पाकिस्तान भी म्यांमार को सपोर्ट कर रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने तख्ता उलटने पर कोई बयान नहीं दिया, इनके आर्मी चीफ का कोई बयान नहीं आया, फौज का कोई बयान नहीं आया। फॉरेन ऑफिस ने यह बात की है कि हम सिर्फ कानून की हुक्मरानी चाहते हैं। यानी इससे बड़ा आप सोच लीजिए कि होम्योपैथिक बयान क्या हो सकता है।
इंडिया को इस बात का गुस्सा है, उसको पता है कि पाकिस्तान ने अपने J-17 थंडर्स और ये तमाम दूसरी तीसरी चीज़ें या मुस्तकबिल के अंदर ब्लॉक 3 सीरीज म्यांमार को बेचनी है। इन्होंने टाइज मजबूत करनी है। चाइना इनके साथ काम कर रहा है। चाइना यहाँ पर उनके साथ प्रोजेक्ट पाइपलाइन, सिल्क रोड प्रोजेक्ट, ये तमाम चीज़ों पर काम कर रहा है और इंडिया के खिलाफ पूरी तरह वो पानियों में और हर जगह पर म्यांमार को अब इस्तेमाल करेगा। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमरीकी मफादात को भी अब इस खित्ते में भरपूर नुकसान पहुंचाने के लिए चाइना के पास जो पैसा है, ताकत है, पावर है, वो सब इस्तेमाल कर रहा है। आप ये देखिए कि अगर चाइना बयान ये दे देता कि हम उसके साथ नहीं खड़े, दुनिया में इनको किसने बचाना था। देखिए दुनिया क्लियरली 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी है। आप देखिए एक हिस्सा जा रहा है चाइना के साथ, चाइना अपना बैंकिंग सिस्टम लेकर आ रहा है, अमेरिका तबाह हो रहा है। एक हिस्सा अमेरिका या इसराइल के साथ जा रहा है और एक हिस्सा चाइना के साथ जा रहा है। अब इनको तकलीफ ये है कि पाकिस्तान ने भी ये काम किया। देखिए माजी में होता ये था कि पाकिस्तान बहुत सारी ऐसी मजम्मतें, सपोर्ट या ऐसे ऐलानात कर देता था जो असल में हमारे मफाद में होते नहीं थे, लेकिन अमेरिका का प्रेशर आता था तो हम ये कह देते ठीक है जी, हम इसको पसंद नहीं करते या हम ऐसे करते हैं। अब अमेरिका ने यह देखा है कि पाकिस्तान ने पूरी तरह चाइना का साथ दिया, इन्होंने मजम्मत कोई नहीं की, सिर्फ इतना कहा कि नहीं जी हम तो ये चाहते हैं कि यहाँ पर कानून की हुक्मरानी हो। यानी ये कोई बात है पूरी तरह समझने वाली। ये इस वक्त उनके डिप्लोमेट, उनके ऑब्जर्वर्स, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां, एस्टैब्लिशमेंट देख रही है कि पाकिस्तान बैक कर रहा है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग सूरत हाल पैदा होगी पाकिस्तान के लिए। इंडिया का घेराव हो चुका है चारों तरफ से, कोई एक मुल्क ऐसा नहीं बचा जो इंडिया के साथ जिसकी सरहद लगती हो और वो इंडिया से खुश हो पूरी तरह। इवन के बांग्लादेश भी, आप ये देखेंगे अगर इंडिया का मामला आता है तो चाइना पूरी तरह इसके साथ खड़ा है और पूरी तरह बांग्लादेश को सपोर्ट कर रहा है। बांग्लादेश इंडिया के खिलाफ जा रहा है। उनके ख़ास तौर पर लीडरान को बांग्लादेश की जानिब से बड़ी बेइज्जती का सामना करना पड़ा है और इस सूरत हाल के अंदर चाइना पूरी तरह सपोर्ट कर रहा है। अब इनको समझ आई है 24 घंटों के अंदर, इसीलिए तो ये पूरी तरह कह रहे हैं पाबंदियां लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे। देखिए चाइना पूरी तरह सपोर्ट करेगा, यही काम उन्होंने पाकिस्तान के साथ किया। आप देखिए फैटफ के अंदर कि चाइना हमें बचा नहीं रहा। अब चाइना को पता है कि अगर ईरान का भी साथ देना, चाइना पूरी तरह अपना पैसा, ताकत, पावर, सब चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है। ईरान को भी उन्होंने कहा है कि आप अमेरिका के खिलाफ चढ़ दौड़े, $400 अरब इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ये कोई छोटी रकम नहीं होती। अब पाकिस्तान को देख ले, हमारा 72 सालों में 110 से $12 अरब कर्जा बढ़ा है और चाइना खाली $400 अरब ईरान जैसे मुल्क में, जिसको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है, जिस पर पाबंदी है, वो दुनिया में माल नहीं बेच सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, उस पर वो इन्वेस्ट करने जा रहा है। जो बाइडन अब आकर काम ये करेगा कि ईरान को वो देगा डील, इसके तहत ईरान पूरी तरह इनके साथ चल सके और आगे बढ़कर वो चाइना की गोद से निकल सके। लेकिन इसराइल चाहता है कि वो ईरान को सबक सिखा दे और ये सूरत हाल हो कि ईरान मजबूत हो जाए। सो कुल मिलाकर दुनिया का बैलेंस बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से ये क्लियर पैगाम चला गया अमेरिका को कि हम आपके साथ नहीं खड़े। और अमेरिका को आदत नहीं है 72 सालों में ये सुनने की कि पाकिस्तान उस लेवल पर आ गया। जाहिर सी बात है आज पाकिस्तान चाइना के साथ खड़ा, हमारा मफाद उनके साथ है, हमारी स्ट्रेटजी उनके साथ है। आप ये देखें कि सबसे बड़ी बात है कि इंडिया के हाथ अमेरिका मजबूत कर रहा है। चाइना को पाकिस्तान की अब हद से ज़्यादा ज़रूरत है। चाइना उस मकाम पर आ चुका है जहां वो पाकिस्तान को क्लियरली सपोर्ट कर रहा है, टेक्नोलॉजी, पैसा। इवन कि आप देखें कि अरब ममालिक पर इसराइल ने प्रेशर डाला कि इनसे पैसे वापस लो, चाइना रेस्क्यू करने आ गया। ये चीज़ चाइना ने दुनिया को बताई है कि जब जब मुश्किलात आएंगी तो चाइना साथ खड़ा होगा। दोस्तों हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।